हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग इस क्लास में कलर के बारे में पढ़ेंगे। कलर यानी रंग। तो रंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि जो रंग है उसका सिनेमा निर्माण में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो रंग है इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग इत्यादि महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, जिनसे कई बार क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने के नाते रंग को हम लोग ब्रीफली आज पढ़ेंगे। और इनमें से जो महत्वपूर्ण कलर है, रंग है, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे और इनके बारे में कि इनका जो सिनेमा में मुख्य रूप से क्या जो है इस्तेमाल किया जाता है फिल्म मेकिंग में, जैसे कि भावनाओं और धारणाओं को प्रभावित करने के लिए। तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कलर। कलर यानी रंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रंग है सिनेमा का जो मुख्य कथावाचक है। कलर जो है सिनेमा में साइलेंट स्टोरी टेलिंग का काम करती है, जो हर फ्रेम में भावनाओं और अर्थों को बुनती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो फिल्में और कहानी कहने में रंगों का जो रणनीतिक उपयोग किया जाता है, वो केवल एक सौंदर्य बोध के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो दर्शकों की धारणा को प्रभावित करता है और अंतर्निहित विषयों को व्यक्त करता है, यानी उजागर करता है। तो कलर जो है रंग सिनेमा के मुख्य कथावाचक हैं, जो हर फ्रेम में भावनाओं और अर्थों को बूंदते हैं। और फिल्मों कहानी में रंगों का रणनीतिक उपयोग केवल एक सौंदर्य बोर्ड ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो दर्शकों की धारणा को प्रभावित भी करता है और अंतर्निहित विषयों को उजागर भी करता है। यहाँ पे बताया गया है कि फिल्म कहानी कहने में रंगों की भाषा जो है निर्देशकों और लेखकों के लिए दर्शकों को अवचेतना रूप से निर्देशित करने का एक सशक्त माध्यम है। तो जो रंग है वो फिल्म निर्देशक और जो फिल्म लेखक होते हैं, उनको इस रंग के माध्यम से दर्शकों को अवचेतना रूप से जो है निर्देश करने का एक सशक्त माध्यम बनाता है। चाहे वो किसी कथा को तीव्र करना हो या पात्र के मानस को प्रकट करना हो या किसी फिल्म का स्वर जो है निर्धारित करना हो, रंग जो है संवादों से परे होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन से ऊपर होते हैं, जो दृश्य कला की अभिव्यक्त को फिल्म बन जाते हैं। तो इन सभी चीजों को बारे में बताया गया है कि रंग कितना महत्वपूर्ण है फिल्म मेकिंग में। आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो रंग है उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है श्वेत श्याम फिल्में। श्वेत श्याम फिल्में कहने का मतलब है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में। तो पहले के जो युग थी, इरा थी, दशक थी, उस समय जो है फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट ही बनती थी, क्योंकि उस समय जो है कलर का जो है टेक्नोलॉजी उस समय नई आई थी। तो उस समय जो है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट से भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रंगों से रहित होने के बावजूद, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं वो रंगों से रहित होने के बावजूद जो है नाटक नाटकता को बढ़ाने और पात्रों की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कंस्ट्रक्ट का उपयोग करती है।
उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको। तो अल्फ्रेड हिचकॉक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर और डायरेक्टर्स भी रहे हैं, और इनकी जो फिल्म साइको है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। तो इनकी जो फिल्म है अल्फ्रेड हिचकॉक साहब की साइको, उसमें मानव स्वभाव के द्वंद्व को रेखांकित करने के लिए जो है तीव्र विरोधाभासों का उपयोग किया गया है, जबकि रोमा में स्मृति और बड़ संघर्ष का चित्रण करने के लिए ग्रेस्केल का उपयोग किया गया है। अब हम लोग देखेंगे लाल रंग। तो लाल रंग जो है, जिसे अक्सर जो है जुनून और खतरे से जोड़ा जाता है, लाल रंग को, जिनमें सिनेमा में विविध अभिव्यक्तियां पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सिंडलर्स लिस्ट में लाल कोट वाली लड़की हेलोकॉस्ट की श्वेत श्यामभवता के बीच खोई हुई मासूमियत का एक भयावह प्रतीक बन जाती है। इसके विपरीत अमेरिकन ब्यूटी में लाल गुलाब की पंखुड़ियां वासना और लालसा का प्रतीक है, जो नायक को दमिल लालसा के माध्यम जीवन संकट में ढक देती है। लाल रंग की तीव्रता ध्यान आकर्षित करती है, महत्वपूर्ण दृश्यों का भावनात्मक तापमान निर्धारित करती है। हरा रंग। हरा रंग जिसे अक्सर जो है प्राकृतिक और नवीकरण से जोड़ा जाता है, तो ईर्ष्या और अलौकिकता की जो भावना है उसका चित्रण करती है हरा रंग। द ग्रेट ग्रेट्सबी में हरे प्रकाश का उपयोग ग्रेट्सबी के अप्रिय सपनों के प्रतीक के रूप में करता है, जो वास्तविकता से कलंकित आशा की एक झिलमिलाहट है। उदाहरण के लिए द मैट्रिक्स में हरे रंग का डिजिटल रंग वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है और अस्तित्व की प्रकृति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो इनमें से आपको और ध्यान रखना है कि जितने भी मूवी का उदाहरण यहाँ पे देकर बताई गई है, जैसे साइको, द मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, और इस मूवी को आप जाके देखिए, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने की चीजें आपको मिलेगी और समझ आपकी विकसित होगी सिनेमा के बारे में। फिर नीला रंग। नीला रंग जो है अक्सर शांति और उदासी या आत्मनिरीक्षण को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मूनलाइट में निर्देशक बैरी जेनकिंस पहचान और स्वीकृति के विषयों को पता लगाने के लिए नीले रंग के रंगों का उपयोग करते हैं, जिससे जो है आत्म खोज की एक दृश्य कविता बनती है। इस बीच वेस एंडरसन की द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, जो पुरानी यादों को ताजा करने के लिए हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करती है, जो सनकीपन और उदासी का मेल है। नीला रंग एक चिंताशील स्थान का काम करती है, जो दर्शकों को पात्रों की आंतरिक दुनिया में आमंत्रित करता है। फिर है पीला रंग। तो पीला रंग जो है गर्मजोशी और आशावाद का पर्याय है, लेकिन यह धोखे और पागलपन का भी प्रतीक हो सकता है। उदाहरण के लिए किल बिल में जो है दुल्हन का पीला जंपसूट प्रतिशोध और लचीलेपन का प्रतीक है, जो फिल्म के हिंसक ताने बाने को चीरता है। इसके विपरीत रिवोल्यूशनरी रोड में पीले रंग की गर्मजोशी खट्टी हो जाती है, जो उपनगरीय सपनों के साक्ष्य को समेटे हुए हैं। तो हम लोगों ने कलर के बारे में जो है ब्रीफ में पढ़ा, शॉर्ट में कुछ जानकारियां हासिल की। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, क्योंकि अभी तक जो है मेरी तबीयत जो है पूरा सुधार नहीं हो पाई है। इस कारण जो है अगले 2 दिन जो है आपकी क्लास गैप हो गई थी। तो उस समय जो है थोड़ा सा तबीयत की स्थिति अच्छी नहीं थी, फीवर जुकाम अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा कम हुई है। तो हम लोग जो है कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग जो है कल की क्लास में फिर मिलेंगे।